स्वागत है बच्चों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और कल के हिंदी मैराथन के बाद आपने आज परीक्षा अपना दे लिया है हिंदी का, और मैं देखना चाहता हूं कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही बताया है। तो आज आइए हम लेकर के आए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आप जल्दी जल्दी मिलाइएगा कि क्या आपने लिखा है और देखते हैं लीड बेटर। सबसे पहला जो प्रश्न है, देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही सही कमेंट भी करते हैं, आप लोगों ने क्या बनाया है। तो आप लोग मेरे साथ में बिल्कुल जुड़ जाइए जो हमारे चैनल से। हाँ, तो आइए अब हम जुड़े हुए हैं आप सभी हमसे। तो देखिए जो पहला जो क्वेश्चन है आपका, लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे। अब सभी फटाफट मिलाइए आप लोग। इसमें जो है सही उत्तर होगा बच्चों बी। पहला जो प्रश्न है उसका होगा सी जो है वह सही आंसर है सी। दूसरा प्रश्न है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म जो है वह हुआ था 1952 ईस्वी में। आइए अगले प्रश्न पे। तिरिच किस प्रकार की रचना है। तिरिच जो है इसका सही उत्तर है ए, आधुनिक त्रासदी का। और चौथे नंबर पर प्रश्न पे आते हैं, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। कृष्ण मोहन की मदन मोहन गुगलानी, राधा कृष्ण मुगलानी या राम कृष्ण मुगलानी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, मदन मोहन गुगलानी। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी तक जो है इसका देख रहा हूं कि आप में से कोई बच्चे अभी तक ऑनलाइन नहीं हैं। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था। तो कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम था हरदेव सहाय, हर देव सहाय, हरे राम सहाय या राम प्यारे सहाय। तो इसका आंसर है ए, सही जवाब इसका ए है। अब आइए अगले प्रश्न पे। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता जो है कल मैंने आपको महामैराथन में बताया भी था, सी ऊषा। अगले प्रश्न में चलते हैं, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है। तो यह है शिक्षा। बिल्कुल आप लोग देख मिलाते चलेंगे बच्चों कितना आपका सही है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो जे कृष्णमूर्ति का जो पूरा नाम है वह है जिद्दू कृष्णमूर्ति, यानी बी आंसर इसका सही है। अगले प्रश्न में आते हैं, 11वां प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं। तो यहां इसका सी आंसर वह सही है। 12वें प्रश्न पे आते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। कौन सी कहानी है उस चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था। आइए अगले प्रश्न में 13 शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन हैं। तो इसके रचनाकार हैं जे कृष्णमूर्ति। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो इसका आंसर है रोज। इसमें सही दिया हुआ भी है रोज। जिस बच्चे ने इसे बनाया है उसने सही बनाया है। सिपाही की मां के रचयिता कौन हैं। तो सिपाही की मां के रचयिता भी हैं ए मोहन राकेश। ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत है। नाटक, निबंध, आत्मकथा या कहानी। तो यह सही ऑप्शन है, निबंध है यह। 17वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। जयप्रकाश नारायण ने क्या लिखा है। संपूर्ण क्रांति। 18वां प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो भरतेंदु युग के ही रचनाकार है, यह सही जवाब इसमें लिखा हुआ है। 19वां प्रश्न है, बरवे रामायण किनकी रचना है। किनकी रचना है। नंददास, सूरदास, तुलसीदास। तो बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है। आइए अगले प्रश्न में, बीजक के रचयिता कौन हैं। तो बीजक के रचयिता जो हैं वह आपको बीजक के रचयिता
यहाँ मैं आपको बता दूं तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और जैसी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसका सही उत्तर जो है वह है बी। बी जो है इसका सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न पे, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस, अलस, आलसीपन या आलसी, तो इसका होगा आलसी। आइए अगले प्रश्न में 22वां प्रश्न, अधपका शब्द में क्या उपसर्ग लगा हुआ है? पका शब्द है, लगा है अध, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। सपरिवार शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? सपरिवार। यहां आप देखेंगे शब्द है परिवार, इसमें लगा है उपसर्ग स, ए सही है। अगले प्रश्न में आते हैं, अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शब्द है मूल शब्द अंकुर, लगा है इसमें इत यानी सी, आपका सही जवाब है। 25वां प्रश्न, महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मही। मही जो शब्द है उसमें लग गया मां, तो यहाँ ईमा है यानी सी शब्द जो है वह आपका सही है। आनंदमय शब्द कौन समास है? आनंदमय यानी आनंद में लीन, तो यहां तत्पुरुष समास होगा आनंदमय में। 27वां प्रश्न, नवरत्न कौन सा समास है? नवरत्न जो शब्द इसमें आया है नवरत्न, तो यह कौन सा समास होगा? द्विगु समास। चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? चंद्र है मौली में जिसके, यह बहुव्रीहि समास है, ये आपका सही उत्तर है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, तो इसका डी ऑप्शन वह सही है। मुट्ठी में करना, मुट्ठी में करना भी एक मुहावरा है, मुट्ठी में करना यानी वश में करना, सही आंसर इसमें लगाया हुआ था ऑलरेडी पहले से भी। भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल आप बताइए, नाभादास, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास, तो मैं आपको बता दूं कि इसका ए ऑप्शन सही है, नाभादास। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो इसमें देखिए उसने कहा था पंच परमेश्वर पुरस्कार और मंगर लिखा गया है, लेकिन मेरे अनुसार जो है पंच परमेश्वर यह सही कहानी है, पंच परमेश्वर यह मील का पत्थर मानी जाती है। 33वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? कामायनी, साकेत, उर्वशी या मुकुल, तो इसमें उर्वशी जो है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। पुत्र योग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, राइट आंसर है ये। मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती जो है वह रोज कहानी की ही पात्रा है। अगले प्रश्न में आते हैं, ज्ञानेंद्रपति की कविता कौन है? ज्ञानेंद्रपति की कविता गांव का घर, ये सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों वह ए है। 38वां प्रश्न है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था? नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था हरिद्वार, काशी, वृंदावन या मथुरा, तो इसमें सी बिल्कुल सही है। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में, यह भी सही जवाब है। मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था डी भोपाल में। अगला प्रश्न है, गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? तो गोद में सोने वाला, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि गोद में माँ अपने पुत्र को सुलाती है, तो यहाँ गोद में सोने वाले को पुत्र ही कहा जा सकता है। गुरु के समीप रहने वाला क्या कहलाता है? गुरु के समीप रहने वाला विद्या जो है वह अंत्यवासी कहलाता है। 43वां प्रश्न, जिसका खंडन न किया जा सके वह होता है अखंडनीय। 44वां प्रश्न देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी बड़ा भाई वह अग्रज कहलाता है। 45वें प्रश्न पे चलते हैं, जिसके बिना काम न चल सके, जिसके बिना काम न चल सके वह होता है अपरिहार्य। 46 जो खाने योग्य हो वह क्या है? वह है खाद्य। 47वां प्रश्न, अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका होगा आग।
आइए 48वें प्रश्न में आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची यानी उससे मिलता जुलता शब्द क्या है? तो आयुष्मान का चिरंजीवी बिल्कुल सही जवाब है इसमें। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यानी झंझट शब्द से मिलता जुलता इसमें कौन सा शब्द है? वह है बवाल, सही है। 50वां डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? डरावना यानी भयानक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रक्षक में जो प्रत्यय लगा गया है अक प्रत्यय है, ठीक है। रक्षा और अक रक्षक। परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? शब्द है मूल इसमें लोक और लग गया है आगे पर, तो यहाँ सही इसमें लिखा हुआ है। 53वां प्रश्न है अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या लगा हुआ है? शब्द है ज्ञान, इसमें लगा है और इसमें सही जवाब लिखा गया है। नकलची शब्द में प्रत्यय है, नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है आप बताएंगे? तो नकल और ची, तो क्या होगा बच्चों? चौथा जो है आपका सही है बिल्कुल। 55वां प्रश्न यशोदा शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है, तो इसमें यशः जोड़ दा ये सही है। संसार शब्द का संधि विच्छेद करना है, सम जोड़ सार होता है, तो आप देखिए कहाँ लिखा गया है सम जोड़ सार, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वह आपका सही है। 57वां प्रश्न पवन शब्द का संधि विच्छेद करें, तो ये पो जोड़ अन ये सही है आपका ए। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ आपने देख रहा है उद्योग पर लगाया हुआ है, लेकिन सही इसका होगा उत जोड़ योग। उत जोड़ योग के मिलने से उद्योग बनता है। कुहासा शब्द है, कुहासा कैसा शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि कुहासा पुल्लिंग शब्द है। घी शब्द भी जो है 60वां प्रश्न है आपका, ये भी पुल्लिंग ही है। आस्तीन का सांप होना। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। 61वां प्रश्न है 61वां प्रश्न आस्तीन का सांप होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है घर में छिपा शत्रु। 62वां हाथ का मैल होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ का मैल होना यानी तुच्छ होना, सही जवाब है इसमें लिखा हुआ। माथा ठनकना यानी संदेह करना, तो आशंका होना या संदेह करना, ये सी आपका ऑप्शन सही है। 64वां प्रश्न है तूती बोलना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तूती बोलना यानी धाक बोलना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 65वां प्रश्न है उल्टी गंगा बहाना यानी विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है विपरीत कार्य करना। अब रसोई घर शब्द कौन समास है? रसोई घर, रसोई का घर, ये तत्पुरुष समास है, सही है। चंद्रशेखर शब्द कौन समास होगा? चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर में जिसके, यह बहुब्रीहि समास है। आइए अगले प्रश्न में वनमानुष शब्द कौन समास है? वनमानुष, वनमानुष शब्द में वन का मानुष यानी ए सही है आपका तत्पुरुष समास। त्रिफला, तो 3 संख्यावाचक इसमें हो गया है, इसलिए यह द्विगु समास सही है। 69वां प्रश्न धीरे धीरे शब्द कौन समास है? तो इसके पहले मैंने आपको बताया भी था कि जिसके बीच में ये लगा रहता है वह सभी द्वंद्व समास के उदाहरण माने जाते हैं। तो धीरे धीरे, तो यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंचायती राज में ईमान खो गया है लोगों का। अंतोन चेखव की कहानी इसमें जो है वह है बच्चों क्लर्क की मौत, सही जवाब इसमें लिखा गया है। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो यह सुखदेव सिंह को उन्होंने पत्र लिखा था। तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई क्या किस कहानी से संबंध है? तो सही जवाब इसमें लिखा गया है उसने कहा था। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ये जिलाधिकारी के पद पर थे। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कि मैंने कल आपको महाभारत में बताया भी था कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो है हमारे यहाँ 2 तरह के होते हैं, तो यहाँ कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल। स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति शब्द का विलोम होगा निंदा। संध्या शब्द का विलोम क्या होगा? साउंड मयंक जी नहीं जा रहा है, लेकिन साउंड तो जाना चाहिए।
बिल्कुल जाएगा आपके पास में। तो यहाँ संध्या शब्द का विलोम जो होता है वह मैं आपको बता दूं, संध्या का होता है प्रातः, ये इसमें सही लगाया हुआ है प्रातः। दूषित शब्द का विलोम है, तो दूषित शब्द का विलोम क्या होगा, दूषित शब्द का उल्टा, तो दूषित शब्द का उल्टा होगा स्वच्छ। शेष शब्द का विलोम यानी शेष का उल्टा क्या होगा, तो शेष का होगा अशेष, यानी बी आपका सही उत्तर है। 81वां प्रश्न है, यात्रा शब्द है, यानी यात्रा कैसा शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं, तो यात्रा जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद 82 नंबर प्रश्न है चमक, तो चमक भी प्यारे बच्चों ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, बी आपका ऑप्शन सही है इसमें। अगला प्रश्न है, इसके बारे में भी मैंने आपको कल बताया था, संधि के 3 भेद होते हैं, तो ये संधि का 3 ऑप्शन जो है सी वह सही है। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पुराण शब्द से शब्द बनेगा पौराणिक विशेषण शब्द। भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है, तो भीड़ शब्द बहुत ही आसान सा प्रश्न है यह। भीड़ शब्द जो है वह समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद ग्राम शब्द का विशेषण है, तो ग्राम शब्द का विशेषण बनेगा ग्रामीण, सी ऑप्शन सही है। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के बच्चों 8 ही भेद होते हैं, 8। 88वां प्रश्न है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, तो नया क्या है, माल की यह विशेषता बता रहा है, तो यह विशेषण है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, कोई एक शब्द में क्या कह सकते हैं, तो उसे कहेंगे हम दीक्षित। उसके बाद शिव का उपासक क्या कहलाता है, वह कहलाता है शैव। सूरदास किस भाषा के कवि हैं, सूरदास आप देखिए यहाँ कई सारी भाषाएं लिखी गई हैं, तो मैं आपको बता दूं सूरदास जो है वह ब्रज भाषा के कवि हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है, तो यह लिखी है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। आइए अगले प्रश्न में, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध पाठ में वर्णित मन कैसे ताल हैं, तो यह जो है गहरे और विशाल ताल इसमें सही लिखा गया है, गहरे और विशाल ताल। 94 नंबर प्रश्न है, किसकी विजय हुई सेना की या नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो यह हार जीत से ली हुई है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान कहाँ है प्यारे बच्चों, तो यह है सागर मध्य प्रदेश में। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है, तो इवान डिमित्रिच चेख्योकोव, ये बिल्कुल सही इसमें लिखा गया है। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा, इसको देखते हैं। ईमानदार शब्द का उल्टा तो बेईमान होना चाहिए, ईमानदार का देखते हैं बेईमान, सही लिखा हुआ है यहाँ पे बी ऑप्शन आपका। 99 नंबर प्रश्न है, आवरण शब्द का विलोम क्या होगा, इसका उल्टा होगा आवरण का अनावरण। ऊंच शब्द का विलोम ऊंच, ऊंच और नीच, लोग कहते भी हैं ऊंच नीच हो गई तो ऊंच का होता है नीच, सही है। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा, कठोर का विलोम होता है कोमल। आइए अब आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 आपका समाप्त हो रहा है, तो फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक लिए हैव अ नाइस डे बच्चों।